फुल कोर्ट ये मुकदमा सुन रही है ताकि वकला से कुछ सीख और समझ सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए हैं। हम भी मानते हैं कि सूबाई असम्बलियों का ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं है, ये तो मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। वकील आबिद ज़ुबैरी की जानिब से कहा गया, मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, मुअज़्ज़िज़ जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, इस्तिलाहात ठीक इस्तेमाल करें। एक्ट के तहत नजरसानी के खिलाफ तो अपील का हक नहीं दिया गया। आज हमने केस को खत्म करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से कहा गया, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद ज़ुबैरी की जानिब से कहा गया, कम अज़ कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हम में से जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर आबिद ज़ुबैरी पे इजहार बरहमी। सवाल यह है कि आइन में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने का इख्तियार कहाँ और किसको दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से पूछा गया, आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार आइन के मुताबिक ही है। हर चीज़ आइन के मुताबिक हो सकती है, सबको मालूम है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का ये मामला है कि आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा सामने आया है। नहीं, मैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा हूँ। आबिद ज़ुबैरी की जानिब से बताया गया, मेरे सवाल का जवाब देंगे बतौर सुप्रीम कोर्ट बार आपकी क्या राय है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया, अगर मगर नहीं, सीधा जवाब दें। चीफ जस्टिस का आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा सामने आया है। दिन निकल मैंने कहा अगर ये हम लफ्ज काट दें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लो, फर्क क्या पड़ेगा फिर जी, ये इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं। नो सर, आप किसको कर रहे हैं? नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं जी। तो आपने वजाहत की कि आप किसकी चलिए खैर ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था, सही हो रहा था? तो फिर बता दीजिए ना। अगर हम अगर हम इस कानून को ख़त्म कर देते हैं, कलकदम कर देते हैं, तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहा हूँ जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा। हेल्प द सुप्रीम कोर्ट, यू शुड से स्ट्राइक डाउन बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग सम परसीव्ड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। That will be a stretch. If this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the parliament even, then you could say yes. We एक appeal दे दी, in a fit of rage, a judge says, so and so political party, I hereby ban it. खत्म, कोई solution नहीं है इसका, except review, right?